आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड के बारे में कि कौन सी साउंड हमें सुनाई देती है और कौन सी साउंड हमें नहीं सुनाई देती है। ऑल द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स डू नॉट प्रोड्यूस ऑडिबल साउंड। जितने भी यहाँ पे वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पे ऑडिबल साउंड नहीं प्रोड्यूस करते हैं। एन ऑब्जेक्ट मस्ट वाइब्रेट एट द रेट ऑफ एटलीस्ट 20 टाइम्स पर सेकेंड टू बी एबल टू प्रोड्यूस ऑडिबल साउंड। तो यहाँ पे 20 टाइम्स पर सेकेंड का मतलब हो गया यहाँ पे 20 हर्ट्ज, जो कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी। 20 हर्ट्ज से अगर कम की फ्रीक्वेंसी होगी तो वो हमें यहाँ पे सुनाई नहीं देगा। क्या होगा, वो हमें यहाँ पे सुनाई नहीं देगा। तो कम से कम यहाँ पे 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी, जब भी वो क्या होगी, ऑडिबल साउंड कहलाई जाएगी। द साउंड हैविंग टू लो फ्रीक्वेंसी विच कैन नॉट बी हियर्ड बाय ह्यूमन ईयर कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड। जो यहाँ पे 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है वो हमें सुनाई नहीं देती, और उन साउंड को यहाँ पे क्या बोला गया, उन साउंड को यहाँ पे बोला गया इंफ्रासोनिक साउंड। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल बताना चाहूँगा। हमें ये तो पता है कि इंफ्रासोनिक साउंड जो होती है वहाँ पे 20 हर्ट्ज से कम होती है, बट कौन प्रोड्यूस करता है, अगर यहाँ पे कोई एग्जांपल पूछ ले तो नहीं बता पाएंगे। तो इसका जो हमारा एग्जांपल होगा वो हमारा होगा राइनासोरस। यहाँ पे क्या होगा, हमारा राइनासोरस होगा। तो राइनासोरस यहाँ पे लेस देन 20 हर्ट्ज की आवाज़ जो है यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं और सुन भी पाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं और सुन भी पाते हैं। तो दोनों चीज़ यहाँ पे कौन करते हैं, राइनासोरस करते हैं, जो कि यहाँ पे इंफ्रासोनिक साउंड कहलाती है। तो अगर कोई यहाँ पे एग्जांपल पूछता है इंफ्रासोनिक साउंड का तो वो यहाँ पे क्या होगा, राइनासोरस ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 20 हर्ट्ज से कम की आवाज़ सुन भी पाते हैं और प्रोड्यूस भी करते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हाई फ्रिक्वेंसी वाले की। द साउंड हैविंग टू हाई फ्रिक्वेंसी विच कैन नॉट बी हियर्ड बाय ह्यूमन ईयर आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड। जिसकी यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो किस कैटेगरी में आते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड की कैटेगरी में आते हैं। तो ह्यूमन ईयर कौन से साउंड सुन पाते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी की ही साउंड सुन पाते हैं। अगर इससे 20 से कम होगी जब नहीं सुन पाएंगे, अगर 20,000 से ज़्यादा होगी तब नहीं सुन पाएंगे। 20 से कम की साउंड को इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की साउंड को क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं। अब मैं अल्ट्रासोनिक साउंड की बात करता हूँ, कौन प्रोड्यूस करते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड जो है यहाँ पे बैट प्रोड्यूस करते हैं। बैट जो यहाँ पे चमगादड़ होते हैं, ये यहाँ पे प्रोड्यूस भी करते हैं और इनको सुन भी पाते हैं। और यहाँ पे डॉग्स, मंकीज, डियर्स, लेपर्ड्स, ये सारे के सारे अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं। ये सारे के सारे क्या कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं। जो यहाँ पे अल्ट्रासोनिक साउंड है उसको यहाँ पे डॉग भी सुन पाते हैं। जो स्पेशल फोर्स के होते हैं या जो आर्मी के पर्सन होते हैं वो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की विसल रखते हैं, सीटी रखते हैं, जो यहाँ पे अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करती है। और जैसे ही इसको यूज़ करते हैं तो डॉग उनके पास आ जाता है, या कुछ काम करवाना होता है वो से यहाँ पे काम करवा लेते हैं, और यहाँ पे किसी भी अदर पर्सन को वो आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो ये काफ़ी काम की चीज़ होती है उनके लिए। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अल्ट्रा जो साउंड है, इसको यहाँ पे कुछ और भी बोला जाता है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है, यूज्ड एज अ डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिकल साइंस टू इन्वेस्टिगेट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। तो इसको एक तरह से डायग्नोस्टिक टूल की तरह यूज़ किया जाता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे मेडिकल साइंस में यूज़ करते हैं उसको। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे वो बता देता है। यूज टू स्टडी द ग्रोथ ऑफ फॉइटस इनसाइड द मदर्स वॉर्म। तो यहाँ पे जो बेबी चाइल्ड होता है, जो यहाँ पे ह्यूमन जो मदर्स के वॉर्म में यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे ग्रो करता है, तो उसको भी यहाँ पे अल्ट्रासाउंड के जरिए देख पाते हैं कि वो कितना ग्रो करा है। इसको यहाँ पे इसमें भी यूज में लिया जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया है, यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन एंड अ डिजीज कॉल्ड एरिथ्रिटिस। तो यहाँ पे किस ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है, मस्कुलर पेन की ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। जैसे कि हमारा कोई दर्द हो रहा है, यहाँ पे मस्कुलर पेन हो रहा है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी यहाँ पे अल्ट्रासाउंड यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे जो बीमारी होती है पेन से रिलेटेड उसमें भी यूज़ किया जाता है, उसका नाम यहाँ पे क्या है, एरिथ्रिटिस। अब यहाँ पे जो हमारा लास्ट पॉइंट है इसको देख लेते हैं, यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी एंड यूज टू लोकेट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे समुद्र की गहराई या नदी की गहराई मापने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मान लो कि कोई यहाँ पे शिप डूब गया तो यहाँ पे उसको लोकेट करने के लिए भी क्या यूज़ किया जाता है, अल्ट्रासाउंड जो वेव है उसको यूज़ किया जाता है। किसको यूज़ किया जाता है, अल्ट्रासाउंड की जो वेव होती है उसको यूज़ किया जाता है। होप आपको यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट यूज़ भी समझ में आ गए होंगे। और जो हमने यहाँ पे इंफ्रासोनिक की बात करी, अल्ट्रासोनिक की बात करी, जो ह्यूमन ईयर सुन पाते जितने फ्रीक्वेंसी की, वो आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।